हेलो ट्रेडर्स, चलिए समझते कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे वर्क किया है। तो हमने कल बता दिया था कि मार्केट अगर साइडवे ओपन होता है तो मार्केट में भी इसी जोन के अंदर काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखते हैं तो यहाँ पे साइडवे ओपन होने के बाद ही इसने थोड़ा सा एक मोमेंटम बताया और इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए इसने कंटिन्यूसली फॉल दिया, ठीक है। अभी मुझे ये लगा था अगर मार्केट इसके अंदर अगर चला जाता है तो मे बी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब अभी इस रेंज के अंदर फंसेगा। लेकिन ये एक बात मैं कल भूल गया था, आपको मतलब बता दिया था, लेकिन मैं अभी आज दिन में ट्रेड करते हुए भूल गया था कि मार्केट ने इसके ऊपर अभी क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर एक दिन होल्ड भी किया है, ठीक है। अभी ये जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये सबसे खतरनाक वॉल्यूम यहाँ पे भी यहीं पे आया है, ठीक है। अगर देखेंगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग हुई है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट कहाँ पे लिया, इसी जोन के आसपास लिया। मतलब यहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, मतलब अगर देखेंगे इस ये ऑलरेडी आपका सब, अगर ये मार्केट ऊपर होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट नीचे होगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जोन आपके लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है, ठीक है। मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर है तो कंटिन्यूसली बायर्स वहां पे आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट को तो आज इसी जोन के अंदर रहना चाहिए, तो जो कि हुआ है इसी जोन के अंदर है। लेकिन क्या किया इसने, पहले मार्केट ओपन हुआ, बाद में सेलिंग दी, मतलब एक अगर वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक डोजी टाइप या हाँ डोजी टाइप बनाया होगा या हैमर टाइप अपने इसने यहाँ पे कैंडल बनाई होंगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग दी, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट रिकवर हो गया और कहाँ पे क्लोज हुआ, जहां पे इसने ऊपर ओपन किया था उसके थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ। मतलब क्या यहाँ पे हैमर बताया होगा, ठीक है। वन डे के कैंडल में हैमर बनाया है, मतलब एक्चुअल में तो ये इसी के अंदर है, अभी भी इसी जोन के अंदर है, लेकिन इसने क्या किया, एक डीप लगाने के बाद यहाँ से इधर मूव कर दिया, ठीक है। मतलब इस जो ये जो रैली आई थी, गैप अप होना मतलब क्या है, एक प्रकार की रैली है, ठीक है। ये रैली आई थी, इसका इसने करेक्शन दिया। करेक्शन कहाँ पे दिया, इसका एक 50% के आसपास देंगे फिबोनाची के हिसाब से, अगर 50% या 60% देखेंगे तो वहां पे इसका करेक्शन होगा। और ये भी एक पॉइंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, ये ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत अच्छा वॉल्यूम, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने टर्न किया, मतलब अभी एक पॉसिबिलिटीज और है, हमने कल ही बता दिया था कि मार्केट अभी एक इंडिकेशन ये है कि मार्केट इसके ऊपर है, मतलब मे भी चांस है कि मार्केट ऊपर तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। तो आज भी देखेंगे, आज भी मार्केट नीचे आने की कोशिश की, लेकिन इसी जोन के आसपास से मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव किया। तो मे भी एक चांस है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने कंटिन्यूसली ये जो स्विंग्स है अपने, इसको बचाते हुए कंटिन्यूसली गया। आज भी ये मुझे यहाँ पे लगा था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, मतलब यहाँ पे रैली मिली, ये करेक्शन किया छोटा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक छोटी एंट्री मैंने ली थी, यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटी एंट्री ली थी। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इसको नीचे तोड़ के देगा और इस स्विंग को क्रॉस भी कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इसने क्या किया, मार्केट ने इस जोन के आसपास से यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रैप बनाया, सेलर्स को सभी को ट्रैप किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेलर ने एंट्री डाल दी, यहीं पे इसने एक अच्छे खासे 3 बजे की मूवमेंट दी, एक अच्छी खासे एक कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल, और वो भी वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पे पूरा का पूरा मूवमेंट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ लेके गया, और ये जो जोन हमने कल बताया था उसी जोन के अंदर मार्केट ने फिर से एंटर कर दिया है, ठीक है। तो अगर अगर देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, हमने अभी तो बता दिया कि पिछले जो हमने एनालिसिस बताया उसके बेसिस पे क्या हुआ, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है, मतलब कल क्या हो सकता है। तो हमने बता दिया कि मार्केट को इंडिकेशन मिला है। पहला इंडिकेशन तो हमने कल बता दिया था कि मार्केट इस जोन के ऊपर है, तो मतलब एक बाइंग मोमेंटम है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे आज का इंडिकेशन, तो मार्केट ने फिर से कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग दी, लेकिन कहाँ से बाउंस किया, इसी जोन के ऊपर से बाउंस किया, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहीं से बाउंस किया, ठीक है। मतलब ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने कंटिन्यूसली अपने जो स्विंग से इसको बचाते हुए आज ये तोड़ सकता था नीचे, लेकिन आज भी नहीं तोड़ा, इसने फिर से एक मोमेंटम दे दी। मतलब ये 2-3 इंडिकेशन बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़ के ऊपर हो गया। मतलब एक अगर देखेंगे कल में भी एक चांस है कि मार्केट गैप अप ओपन होने की चांसेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने जो 3-4 इंडिकेशन है वो सभी के सभी ऊपर की तरफ दिखाए हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस जोन के ऊपर ओपन होता है, तो मे भी एक चांस है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग दे सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जम के बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाइंग की होंगे। अगर देखेंगे आज दिन भर का, अगर देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का पैसा वाइप आउट हुआ होगा या ऐसे हिट होंगे। अगर जो बिगनर्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा इसने गवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोई जो ट्रेडर्स अच्छे हैं उन्होंने यहाँ पे अच्छे खासा बाइंग क्वांटिटी ली होंगी। अगर यहाँ से देखेंगे दिन का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से जिन्होंने बाय किया था सबका प्रॉफिट अच्छे खासा हो जाएगा।
तो ये इसका करेक्शन देंगे, करेक्शन देने के बाद यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम दे सकते हैं। या ये भी एक चांस है कि मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होता है और वहां पे होल्ड करने के बाद ऊपर निकल जा सकता है, ठीक है। अगर साइड वे ओपन होता है तो मैं अभी भी कहूंगा इस जोन के अंदर जब तक मार्केट है तब तक मैं कोई बाइंग की एंट्री लूंगा नहीं, ठीक है। अगर साइड वे ओपन होता है तो मे भी ऐसा भी चांस हो सकता है कि यहाँ पे आएगा, इसका एसएल खाएगा सबको, मतलब इस जोन के आसपास का एसएल खाएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि मैं ऊपर तोड़ दिया हूँ, तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ लेके आएगा, ये भी एक चांस है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऑलरेडी देखेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दिन भर के सेलिंग के बाद यहाँ से मार्केट वापस टर्न हो चुका है। अब जब तक ये जोन तो पूरी की तरह तोड़ा नहीं जाता तब तक, और मार्केट इसके नीचे होल्ड नहीं किया रहता तब तक हम यहाँ पे सेलिंग की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक जोन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब अभी तक अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। साइड वे ओपन होता है तो इसी जोन के अंदर रहेगा, और जिस तरफ ये तोड़ेगा उसके बाद 15 मिनट की कैंडल वहां पे अगर होल्ड करती है तो वहां पे हम एंटर करेंगे, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है तो यहाँ पे सबके जो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किए सबका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इस पूरे रैली का एक करेक्शन मिलेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये हमारे तीनों साइड का प्रेडिक्शन है। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो भी एक वैलिड रहेगा। क्यों? हम कोई भगवान नहीं है कि 100% बता देंगे। अगर आज की भी बात बताएंगे तो हमारा कल के अगर प्रेडिक्शन बताएंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 50% तो पास हो गया है। क्यों? हमने बताया था कि अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट साइडवे में ही रहेगा, और वैसे ही हुआ, मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया और क्लोजिंग तो इसके बाजू में ही कर दिए। मतलब क्या हुआ? अगर वन डे की कैंडल देखेंगे तो आप वहां पे बोलेंगे कि साइडवे मार्केट हुआ है, ठीक है। ये इंट्राडे में आपको दिख रहा है, तो हमारा प्रेडिक्शन तो 50% पास हुआ था, ठीक है। अगर आप कल का देखेंगे तो कल के जो हम प्रेडिक्शन बताए उसी के हिसाब से मार्केट होगा। अगर गैप अप होगा तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और इसका जो करेक्शन रहेगा इस जोन के आसपास ये करेक्शन देगा, यहाँ पे हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। इस जोन के आसपास ये फिर से करेक्शन लेंगे और यहाँ से फिर से बाउंस होने के चांसेस है। तो यही हमारा कल के लिए प्रेडिक्शन है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू दोस्तों।